Adventure Ashutosh Horror Story. Welcome to my horror stories channel. If you are new, then go and subscribe to our channel. Peace out. ये स्टोरी बताने से पहले मैं आप सबको विनती करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको हॉरर मूवीज़ में और हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, वही लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों को हॉरर और इन काल्पनिक चीज़ों पे विश्वास नहीं है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप मत देखिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया था लास्ट स्टोरी हमारी पार्ट 1 में, पूजा ने उनकी बुआ के बारे में हमें एक कहानी बताई थी। उसी पूजा से जानते हैं दूसरी कहानी, जो कि पार्ट 2 जो कि हम वीडियो लेकर आए हैं। तो पार्ट 2 में पूजा उनकी मामी की स्टोरी हमें बताने वाली है। तो चलिए उनकी मामी की स्टोरी हम जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पूजा है। मैं माहिम के एरिया में रहने वाली हूँ, मुंबई में। जैसे कि बारिश का समय था और स्कूल में छुट्टी लगी थी। ये बात 2011 की है। मेरी मामी जो कि दादर के इलाके में रहती थी, वहाँ पे एक चौल थी। उस चौल में मेरी मामी रहती थी। उस चौल काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पे बहुत ऐसे मेरे दोस्त लोग थे जो मुझे जानते थे। कोई कोई मेरे स्कूल मेट्स भी थे जो वहाँ रहते थे। तो मुझे छुट्टियों में मामी के यहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता था। तो हम सब घर वाले छुट्टी के समय हम माहिम से दादर चले गए थे कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 4 या 5 एक हफ्ते के लिए हम वहाँ पर गए थे। तो उस समय में मामी के घर पे जब हम गए थे तो मामी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी हमें देखकर। तो हम वहाँ पे बहुत इंजॉय करते थे। बट एक दिन रात के समय मामी अपने बाल बना रही थी और दरवाजे के आंगन में बैठी हुई थी और अपने लंबे लंबे बाल बना रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे घर में, पूरी खानदान में सबसे लंबे बाल मेरे मामी के ही है। मेरी मामी के बाल इतने बड़े हैं कि पूरे घुटने तक आते हैं और इतने अच्छे बाल होने के कारण काफ़ी लोगों को उससे जलन होती है। मेरी मामी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है और मुझसे बहुत फ्रेंडली भी है। बट एक दिन जब 9:30-10 बज रहे थे, उस समय हमारे घर पे हम संडे के दिन चिकन बनाने वाले थे। सबका प्लान हुआ था कि आज हम बिरयानी बनाएंगे। बट उस रात कुछ ऐसा हुआ कि सब परेशान हो गए और सब शॉक हो गए। उस रात को जब 9:30 बजे हुए थे, मामा ने सब चीजें लेकर आई थी मार्केट से। उस समय मामी दरवाजे में अपने बाल ही बना रही थी। मैं बताना चाहूंगी, मामी 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सिर्फ आंगन में बैठ के एक ही डायरेक्शन में अपने बाल बना रही थी। तो नानी, मम्मी, सब लोग ने उसे कहा कि तू इसी तरह ऐसे रात को शाम के समय ऐसे बाल नहीं बनाते, और वो भी दरवाजे के पास। और वो हिल भी नहीं रही थी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपने बाल बना रही थी। अचानक से मामा मार्केट से सब सामान लेकर आ गए और मामा ने जो चिकन का मांस लेकर आया था कच्चा, वो जाके किचन में रख दिया। अचानक से मामी उठ जाती है। सब बोलते कि उठ, ऐसे मत बैठ। तो मामा उसे उठाता है कि ऐसे क्यों बैठी है, उठ जाए यहाँ से, जब खाना बनाया, बिरयानी बनाया। तो वो उठ के किचन में चली गई और जो किचन में थैली में कच्चा मांस रखा हुआ था वो खाने लगी। उसे देखकर घर में जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए। सब उसे देख के बोले, ये तू क्या कर रही है? और उसके बाद उसने एक कुर्राटे हुए सबके पास तिरछी नजर से देखा और बोली, ये मुझे खाना है, ये मैं पूरा खा जाऊंगी। तो मतलब घर में जो भी लोग थे, छोटे बच्चे, वो सब हंसने लगे उसकी इस हरकत को देखकर। अचानक से मामा गया। मामा ने बोला, तू क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों पागलों जैसे कर रही है? तो उसने मामा को इतनी कस के धक्का मारा कि मामा उड़ के सीधा दीवार पे गिर गए। उसके बाद सब लोगों ने उसे देखकर डर गए, सब लोग पीछे हट गए। वो चलते चलते, अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने बेड पे चली गई और उस खाट पे खड़े होके वो जोर जोर से नाचने लगी, पूरे बाल खोलकर। सब लोग डर गए, सब घर के बाहर भाग गए और घर के बाहर भी भीड़ हो गई थी।
उस समय सब लोगों ने उसे देखा ऐसी डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए और बेड के ऊपर नाचते हुए। सब लोग डर गए थे, मैं भी कांप रही थी। मेरे हाथ में तो गूज बम्स आ गए थे पूरे बॉडी पे। ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। ये सीन ऑलरेडी मेरी बुआ के साथ भी हुआ था, मैं उसे ही याद कर रही थी। ये भी उसी तरह था। अचानक से सब लोगों ने उसे कस के पकड़ लिया, बट उसमें इतनी जान थी कि वो 10-15 लोगों के ऐसे ही गिरा सकती थी। अचानक से सब लोगों ने उसे पकड़ा और बेड पे लिटा दिया। सब लोग आ गए। हमारे ही वहाँ के एरिया में एक पंडित रहा करता था। वो हमारे घर पर आया और उसने बोला कि इसको किसी ऊपरी शक्ति का वास हुआ है, किसी की कोई आत्मा या कुछ भूत पकड़ लिया है। तो सब लोग डर गए। सब लोग को वहाँ पे उस पंडित ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर जाए, यहाँ पे भीड़ मत कीजिए। तो सब लोग चले गए और उसी समय मैं वहाँ पर ही थी। तो हमारे घर में एक माला था। माले के पास मम्मी ने हम सब बच्चे जितने भी थे सब लोगों को माले के ऊपर भेजा। मैं बताना चाहूंगी, वो घर एक चौल के टाइप था। तो वो जो ऊपर का माला था वो लकड़े का था। तो लकड़े के होने के कारण उसमें होल्स थे। तो हम सब बच्चे उस होल में से नीचे देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा वो दो आवाजों में चिल्ला रही थी। उसके अंदर से एक इंसानी आवाज आ रही थी। उसकी आवाज तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट वो जिस आवाज में बात करी थी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। उस तरह वो चिल्ला रही थी। अचानक से रात के समय सब लोगों ने उसे सुला दिया। सुबह होते ही सब लोगों ने उसे माहिम की दरगाह में लेकर जाने का फैसला किया। मैं बताना चाहूंगी, दादर के पास में ही माहिम की दरगाह है और मेरी मामी दादर में ही रहती थी। हम माहिम में रहते थे, पर छुट्टियों के लिए हम आए थे। तो सब लोगों ने सुबह उसे उठकर पकड़कर टैक्सी में लेकर जाने की कोशिश की, बट नहीं। उसकी हालत देखकर वो टैक्सी वाला भी शॉक हो गया। उसी समय सब लोग डर गए थे और उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो चल ही नहीं पा रही थी। उसे दो दो तीन तीन लोग खींच रहे थे, फिर भी उसमें इतनी ताकत थी कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। तो किसी तरह मामा ने उसे पकड़कर कैसे कैसे दरगाह में लेकर गया। दरगाह में लेकर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे जो तांत्रिक लोग थे, जो भी बाबा लोग थे, उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आई है। तो तभी बाबा ने उसे नीचे बिठा दिया और उसकी हालत देखकर बाबा ने कहा कि ये बहुत कमजोर हो चुकी है, आपने बहुत देर कर दी इसे लेके आने में। तो सब घर वाले बोले कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, रात में उसको इतना प्रॉब्लम हो गया। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप लोग पीछे हो जाओ। उसे उसी दरगाह के पास बिठा दिया। उसके बाद बाबा ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप इसे मीरा दत्ता लेकर जाइए, वहाँ ही कुछ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, मुंबई में मीरा दत्ता जो कि एक जगह है जो कि कॉटन ग्रीन में आती है, हार्बर लाइन के यहाँ से आप जाओगे तो आपको पता होगा कि वो एक दरगाह काफ़ी फेमस है। वहाँ पे जितने भी लोगों को भूत पिशाच की बाधा होती है सब लोग वहाँ पर ही जाते हैं। तो हमें भी वहाँ पर ही उनको लेके जाने के लिए कहा गया। तो हम उनको वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर लेके जाने के बाद मामी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद अभी तक मामी कभी वैसा नहीं करती है, बट मामा भी कभी उस टॉपिक के बारे में मामी के सामने कभी बात नहीं करते। कितने बार मामी को ऐसा पूछा गया है कि मामी को उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो इसी तरह ये स्टोरी हुई थी। मुझे अभी भी उस सीन के बारे में सोच के अभी भी बहुत डर लगता है। मामी अभी भी उसी तरह है। मामी का जो लुक है, मामी के बाल अभी भी बड़े हैं और मामी बिल्कुल पतली है। हम भी डरते हैं मामी से बात करने के लिए कि मामी दिखने में ही बहुत खतरनाक दिखती है। तो ये थी मेरी कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।